कैसा होगा एक लड़की की लाश मिली होगी एक कब्रिस्तान में। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक मर्डर का कारण क्या है। तो आपका स्वागत है क्राइम की दुनिया में। तो चलिए इस केस को डिटेल में जानते हैं। इस केस की शुरुआत बुलंदशहर में खुर्जा नगर में हुई थी। जिस लड़की की लाश कब्रिस्तान में पाई गई उसका नाम आसमा है। आसमा और सलीम यानी आसमा का पति बुलंदशहर में अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। सलीम और आसमा एक रेंट हाउस में रहते थे, यानी समझ लो एक रेंट हाउस, बड़ा सा घर, उसमें काफी लोग रेंट से रहते थे सेपरेट सेपरेट रूम में। सलीम एक लोअर मिडिल क्लास है और वो अपनी पत्नी के लिए होटल में एक लेबर का काम करता है। सलीम एक ईमानदार पति और जिम्मेदार जो अपनी पत्नी के लिए घर चलाने के लिए लेबर का काम करता है। टेंट हाउस में सलीम के ठीक सामने के रूम में अदनान नाम का एक व्यक्ति रहता है जो शादीशुदा है और वो अपनी पत्नी के साथ गुजारा कर रहा था, जो बिल्कुल भी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है। वो भी अपनी गरीबी के साथ गुजारा कर रहा था। अदनान एक अलग ही पर्सन था, खुद को अपनी लाइफ में कुछ और ही देखता था। अदनान की खासियत एक है कि वो मूवीज बहुत देखता है। मूवीज के कैरेक्टर को देखकर वो अदनान खुद को 2-3 दिन तक महसूस करता था कि मैं ही वो कैरेक्टर हूँ। मतलब थोड़ी मेंटेलिटी इट्स वॉज अ डेंजरस थिंग। अदनान को लगता था कि उसकी लाइफ एक मूवी है, जस्ट लाइक अ मूवी, कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है। उस दौरान अदनान ने आसमा को देख लिया। अदनान को आसमा से पहले नज़र में ही प्यार हो गया, जस्ट लाइक एक मूवी में एक नज़र में प्यार हो जाते वैसे ही। अदनान रोज़ देखता था आसमा को। एक दिन सलीम को ऑफिस जाते वक्त, मतलब अपने काम के जाते वक्त देखा तो अदनान आया और आसमा से बात करने लगा। मूवीज़ का दीवाना था ही अदनान। अदनान ने ऐसा क्या बोला कि आसमा उसके चंगुल में फंस गई। आसमा भी अदनान से प्यार करने लगी। काफ़ी दिनों तक अदनान और आसमा बात करते थे और कुछ महीने गुजर गए थे कि उनके अफेयर को चालू हुए। एक दिन क्या होता है कि सलीम को पता चलता है कि आसमा अदनान से मिलती है और उससे बातें करती है। सलीम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सलीम ने फैसला कर चुका था कि वो जगह छोड़ के चले जाएगा, कि उसको पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। कि अदनान एक, आपको तो पता है उसको मूवी देखने का कितना शौक है, कि वो पूरे अपना कैरेक्टर में था, कि वो उसको लग रहा था अदनान को कि उसका प्यार छीन रहा है कोई। सलीम को उल्टा ही ये फैसला भारी पड़ गया। अदनान और आसमा ज़्यादा ही कुछ मिलने लगे, बहुत ही ज़्यादा। और वो इस बार खीर खाने के कब्रिस्तान में मिलते थे, क्योंकि वहाँ कोई जाता और आता नहीं था। क्योंकि कोई भी शक नहीं करेगा कि कब्रिस्तान में कोई मिल सकता है। और अदनान ने फैसला कर लिया था कि आसमा को वो एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करेंगे, वो भी 10,000 का। और अदनान ने आसमा को 10,000 का मोबाइल गिफ्ट कर दिया था, क्योंकि आपको बताइए अदनान एक बहुत ही गरीब था और अदनान ने कभी भी अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट नहीं किया था। मतलब वो इतना गरीब था कि अपनी पत्नी के लिए कुछ कर ही नहीं पाया ज़िंदगी भर, इतना गरीब था। और अदनान ने अपनी सारी पूंजी लगाकर अपनी प्यार को एक गिफ्ट दिया मोबाइल के तौर पे, और वो गिफ्ट आसमा ने खुशी खुशी ले लिया, क्योंकि आसमा को नहीं पता था कि वो गिफ्ट उसके लिए कितना भारी पड़ सकता है। आसमा सलीम के जाने के बाद अदनान से काफ़ी घंटों तक बात करती थी। फिर इस केस में ऐसा मोड़ ले लिया कि आप विश्वास नहीं कर सकते, कुछ ऐसा हुआ। आसमा का फ़ोन काफ़ी वक्त तक बिजी रहता था। वो अदनान रोज़ कॉल करता था पर आसमा का फ़ोन काफ़ी बिजी दिखा रहा था। अदनान ने तो एक बार तो नज़रअंदाज कर दिया, पर ये चीज़ बार बार होने लगी तो अदनान तो ज़्यादा मूवी देखता ही था, पर उसको एक बात खटक रही थी, आसमा बात करती है तो किससे बात करती है। सलीम तो दिन भर काम में ही व्यस्त रहता है। मतलब उसका शक हो रहा था कि आसमा का कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है। आसमा को अदनान हर बार पूछता था कि आपका फ़ोन बार बार बिजी क्यों दिखाता है, वो भी घंटों तक। और आसमा काफ़ी आसानी से बोलती थी कि फ़ोन ख़राब है, मुझे कुछ काम है, ऐसे करके बात टाल देती।
थी। अदनान तो भरोसा ही नहीं कर पाता था उसके बात पर, क्योंकि वो महीनों से सालों तक उनका अफेयर चल रहा है और वो कभी ऐसी बात नहीं करती थी। और अदनान को शक हकीकत में बदल गया था। हर बार की तरह अदनान और आसमा कब्रिस्तान में मिलने पहुंचे, पर इस बार आसमा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आसमा ने अपनी मौत को दावत दिया है। अदनान काफी गुस्से में था। अदनान अपनी जेब में एक नोकीला हथियार लेकर चला गया था, और वो हथियार से इंसान आराम से कट सकता है, उसका गला, उसका हाथ, मतलब बहुत ही नुकीला हथियार था। और अदनान ने आसमा को पूछा तुम्हारा फोन दिखाओ, पर आसमा ने फोन दिखाने से इनकार कर दिया। और अदनान का शक मतलब हकीकत में बदल गया कि ये फोन क्यों नहीं दिखा रही है, अगर इसने कुछ किया ही नहीं तो ये फोन क्यों नहीं दिखा रही है। अदनान ने फोन छीना और उसमें अदनान ने कुछ ऐसा देखा है कि एक अलग इंसान से आसमा का चक्कर चल रहा है। अदनान को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, उसने जोर से उसके गले पर वार कर दिया और उसके गले से बहुत ही ज्यादा ब्लड ब्लीडिंग हो रहा था। अदनान के अंदर इतना करेज था, मतलब इतना गुस्सा था कि उसने इतने जोर से वो चाकू घुमाया कि उसका गले से इतना खून बह रहा था। और अदनान उसका फोन लेकर वहां से भाग गया। रोज शाम की तरह सलीम अपने घर आता है और देखता है कि आसमा घर पे नहीं है, और वहाँ पे पुलिस स्टेशन जाता है कि उसकी पत्नी गायब है। और उधर से कब्रिस्तान से वहाँ से फोन आता है कि उधर एक 30 साल की लड़की की लाश मिलती है, मतलब वो 30 साल की लड़की यानी आसमा की लाश मिलती है उस कब्रिस्तान में। अदनान के चेहरे पे ना डर था, ना गुस्सा था, ना खौफ था, मतलब वो एक अलग ही कैरेक्टर में था कि उसको ना कुछ फील हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने मतलब कितना बड़ा गुनाह कर दिया, कुछ भी फील नहीं हो रहा था। एक पुलिस आसानी से अदनान को पकड़ लेती। ऑफ कोर्स अदनान ने एक गलती कर चुका था कि अदनान उसका फोन लेकर भाग गया था, मतलब आराम से ट्रेस हो गया था, मतलब अदनान को तो पकड़ना आसानी था। और अदनान ने कुछ भागने की कोशिश नहीं की, ना उसके चेहरे पे जैसे मैंने कहा ना डर, ना खौफ, ना कुछ। और अदनान ने एक स्टेटमेंट दिया कि मतलब इतना खतरनाक स्टेटमेंट था कि मतलब क्या ही बताऊँ आपको। अदनान ने पुलिस के स्टेटमेंट में कुछ ऐसा कहा कि जो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए, खास करके कि उसने कहा कि धोखा देने वालों की सजा सिर्फ मौत है। मतलब वो संजय दत्त की मूवी खलनायक से इंस्पायर है, उसने ऐसा भी कहा। मतलब क्या ही मूवी से इंस्पायर हो रहे, मतलब इतना डेंजरस इंस्पायर होना आजकल तो पता नहीं। तो चलिए इस केस को इधर ही खत्म करते हैं। तो ऐसी क्राइम की दुनिया को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। वीकली एक बार केस फाइल जानने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलो टाटा बाय।